आओ माँ। कहाँ है तुम्हारी घरवाली? अरे चंदा देवी, तुम्हारो चंदा इतने मंच पे बैठो। आ तो जाओ भाई। चंदा देवी, आ जाओ, तुम्हारे स्वामी जी मंच पे बैठे। कहाँ से आए? दीवा यहीं पे है, मुंबई में, थाने के पास में। जगह का नाम है? पहली बार आई हैं? पनवेल गई थी पर मिल नहीं पाई। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, हरे हरे। बोलो क्या समाधान पाना चाहती? ये केवल समझ भर सकता है, इशारे बहुत अच्छे से समझता है। जी पूछें। पढ़े लिखे हो? पढ़ी लिखी? पढ़ो। इशारों में यह बालक समझता है, केवल समझता है। तबीयत ठीक रहेगी नहीं रहती, घर की कृपा चाहती हैं, यही विषय लेकर के आई हैं। स्वयं का मकान हो जावेगा, आशीर्वाद है। यही लिखा बराबर। कोई तंत्र मंत्र नहीं है। ये बालक भले ही सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, पर समझता और पढ़ने में बहुत तेज है। बालाजी बहुत दया करवे, खूब नाम रोशन करवे, बहुत प्यारा है। अरे वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और तुम्हें पता है इसी की अर्जी लगी। हाँ, तुम्हारी नहीं लगी। हाँ, तुम सही हो जाओ, भगवान तुम पर दया रखे, भगवान दया रखे। समझ पूरा आता है। दिमाग तो बहुत तेज है। हमें तो तब पता लगा जब परिचय में गुरुजी ने लिखवाया कि केवल शायरी समझता है। बहुत खुश रहे, भगवान बहुत दया करें, प्रसन्न रहे, हनुमान जी बहुत कृपा करें, बहुत खुश रहना, खूब नाम रोशन करे। हम इनको एक हनुमान जी का चित्र देंगे, हनुमान जी का एक विग्रह देंगे। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा, खूब कृपा हो गए, आशीर्वाद है। जाओ। इसके बाद राम, गुरुजी सीताराम। हाँ, धाम पे सबसे लास्ट में खड़ी थी वही बहन हो। बड़ी उल्टी खोपड़ी है तुम्हारी भी। अरे माफ हमें यहाँ करने, इनसे मांगो माफी। हमें तो जो बताओ थे उन्हीं की बात करे, तो हम अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं बोले थे। हमें तो जो प्रेरणा लगत वो कह दी। पहली बार आई हो? अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ रहता? घाट कोपर? घाट कोपर, असलपा? असलपा वो घाट कोपर में है कि असलपा कोई गांव? घाट कोपर में असलपा। भिवंडी मठ गई कभी? शनिवार मंगलवार जाए। तुम लोग भिवंडी मठ जाते हो? कौन कौन गया? ये मुंबई में ही है भैया। शनिवार मंगलवार हम ना भी रहा करें तो तुम लोग वहां की व्यवस्था देखाया करो, दर्शन कराया करो। हाँ,
पता है हमने भिवंडी में मठ क्यों बनाया? पूछो क्यों बनाया? जोर से बोलो। 2 कारण। एक, दीनहीन रेहड़ी वाले, मजदूरी करने वाले लोग बागेश्वर धाम जाते थे तो उनका 5,000 रुपया किराया लग जाता था, 10 दिन लग जाते थे और कई बार हम मिल नहीं पाते थे। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ के मजदूरी करने वाले लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते, यहाँ पर दर्शन करने आ जाया करेंगे, उनका किराया भी बचेगा और समय भी बचेगा। और दूसरा कारण, किसी ने कहा गोरेगांव में बनाओ, एक सज्जन बोले जुहू में बनाओ, एक बोले नवी मुंबई में बोलो बनाओ, एक जन ने तो कहा कि एयरपोर्ट के पास में हम गुरुजी बनवा दे रहे हैं, बहुत बड़े आदमी। हमने कहा नहीं। जब हमने सर्च करवाया तब हमको पता लगा कि भिवंडी में मात्र 40% हिंदू रहते हैं, 60% ऊ वाले रहते हैं। हमने कहा यहीं बनेगा। त्रिपाठी जी को हमने फिर ज्ञान दिया कि त्रिपाठी जी यहां मठ बनवा दो, वहां जरूरी है क्योंकि यहां तो बहुत मंदिर हैं, वहां मठ होगा तो सनातन बचेगा, हिंदू जगेगा। इसीलिए अपन ने वहां मठ बनाया। अब समझ गए अपना आइडिया? अपन जन्म से ही उल्टे भाई, और काम अपने उल्टे हैं। हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब वहां कम से कम हिंदुत्व को बढ़ावा तो मिलेगा, बल तो मिलेगा। यहाँ तो सिद्धि विनायक है, महालक्ष्मी है, बाबुलनाथ महादेव है। वहां भिवंडी में जब हनुमान चालीसा माइक पे बजता है, आ हा, झनकार लगती है, मजा आ जाता है। इसीलिए शनिवार मंगलवार को जरूर जाया करो ताकि हनुमान भक्ति का प्रचार होवे। और आप बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते तो बालाजी ही तुम्हारे पास आ गए हैं। जी हम समझ गए, टाइम हो गया है। क्या विषय है बहन? हाँ पूछें आप। बिना माइक के? तो हम आपके पास तो माइक नहीं है, हमारा भी बंद करना। हे भगवान। बड़े वाले भाई की शादी हो जाए, मतलब हम लोग में हाथा होता है, हम लोग में हाथा होते हैं, आपको सब पता है। आप लिखो। तो बड़े वाले भाई का शादी नहीं हो रहा है हम लोग। हाँ तो मतलब शादी हो जाए भाई की, और बहन की मतलब है ना, जहाँ वो करना चाहती है वहाँ उसकी हो जाए। विवाह के बारे में हाँ 3 विषय आए। हाँ एक तबीयत के बारे में आई, हाँ एक भाई के विवाह के बारे में आई, हाँ एक बहन का प्रेम विवाह के बारे में आई, भाई का विवाह बार-बार रुक रहा है। हाँ हम लोग में मतलब मारवाड़ी में हाथा होता है एक दूसरे को देने का। तो फिर मेरे परिवार मिले जहाँ पर भाई का विवाह हो गए तो आपका ना हो गया, आप ऐसा चाहते हैं। बहुत कठिन है। प्लीज कैसे भी कर दो। तुम्हें भी अपने मन की करनी है? नहीं मन की नहीं है, बस ऐसा है कि भाई को कुछ अच्छा मिल जाए पर हाटे में ना हो, बस ऐसा मैं चाहती हूँ। और मम्मी और भाभी सामूहिक अर्जी के लिए सब लोग मुट्ठी बांध लो, क्योंकि 10 बजे तक का यहाँ समय है। हम सामूहिक अर्जी आप सबकी लगा दें, पुलिस प्रशासन का नियम है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। तबीयत के बारे में आया है, घर में परिवार में सबकी तबीयत खराब रहती है, परिवार में दिक्कत रहती है, बहुत ज़्यादा उपद्रव मचता है। जो लास्ट में बात बोली है उस पर रोक लगाने का एक उपाय है, वो हम बाद में आपको धाम पर चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया है। आप इसी के लिए तो आना पड़ेगा। मठ आ सकती हैं? अरे मठ तो पास में ही है, जगत जननी भिवंडी में। बहन जी उनकी बुद्धि ठीक हो जाए पक्का। चाची की तबीयत ठीक हो, घर में तबीयत ठीक हो जाए, बालाजी की कृपा हो जाए, बहन जी पे कृपा हो जाए, भाई पे कृपा हो जाए, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए, पूरा परिवार खुश रहे। अब बाद में आने में मेरी बहन मेरी दीदी, अब बाद में कुछ पूछ ले। अब पहले सामूहिक अर्जी लगा दें, 10 बज गए। अब बहन बात, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, सबकी सामूहिक अर्जी लगाए। हाँ